अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह 2 मिनट के बाद हम अपनी बातें रखने की सादत हासिल करेंगे। सबसे पहले ये बता दें कि ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल के सदर इस्तकबालिया के मनसब पर आली जनाब महताब आलम साहब फायज थे। उनका 3-4 साल कब्ल इंतकाल हो गया। वो पोस्ट खाली थी और वो बहुत ज़रूरी होती है, चूँकि उस पोस्ट पर भी हमें देखभाल करके मेंबर को मुंतखब करना था। आपकी दुआ से हमने सदर इस्तकबालिया की पोस्टर पर आली जनाब अलहाज सैयद खुर्शीद आलम साहब को मुंतखब कर दिया है। ये अभी 15 दिन हुए हैं हज बैतुल्लाह से वापस हुए। इनको गरीब नवाज कौंसिल की तरफ से बहरहाल एक इनाम अता हुआ है कि गरीब नवाज के परचम को पूरे भारत में ये बुलंद करें और जो गरीब नवाज कौंसिल का मिशन है उस मिशन को आगे बढ़ाएं। इस मौके पर हम मौसूफ के इस्तकबाल के लिए कैसर जहां नूरी मस्जिद के खतीब व इमाम अजीज़ गिरामी हाफिज नियाज साहब अशरफी और शहरी जनरल सेक्रेटरी हाफिज मिनहाजुद्दीन साहब और शहरी सदर जनाब मौलाना महताब आलम साहब, इनसे गुजारिश करेंगे कि वो अलहाज सैयद खुर्शीद आलम साहब का इस्तकबाल करें। लीजिए, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोगों ने इस चीज़ का इंतखाब किया, बहुत खुशी हुई, जबकि हम इस लायक नहीं हैं और कोशिश करेंगे कि इस काम को अंजाम सही तरीके से दे सकें। तशरीफ रखें। देखिए माशाअल्लाह, अभी हम मरूम मगफूर महताब आलम साहब का जिक्र कर रहे थे। माशाअल्लाह उनके बेटे शान महताब आलम साहब आ गए और इनको भी हमने गरीब नवाज कौंसिल में मेंबर मुंतखब कर दिया है, ताकि इनके वालिद साहब की जो कुर्बानियाँ गरीब नवाज कौंसिल के साथ थी वो जारी रहें और ये खिदमत अंजाम देते रहें। और ऐसे ही नहीं, जुबानी नहीं, बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड बॉडी में रखा है और जो इसकी मजलिस शूरा होती है, अहम कमेटी होती है, उसके ये मेंबर मुंतखब किए गए हैं। तो हम जनाब शान आलम साहब से गुजारिश करेंगे आप तशरीफ लाएं और हमारे शहरी सदर और जनरल सेक्रेटरी और ये जितने उलमा हैं इनका इस्तकबाल करें। आज की तारीख से ये ऑल इंडिया गरीब नवाज कौंसिल के मेंबर नामजद हो रहे हैं। इंशाअल्लाह ये हमारे साथ मिलकर बड़ा काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरीब नवाज काउंसिल के सभी लोगों का, सदस्यों का और मेरे बहुत ख़ास मौलाना हाशिम साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे वालिद की जगह अब मुझे रख के और इस कमेटी का हिस्सा बनाया है और तहे दिल से मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरीब नवाज काउंसिल के सभी लोगों का, सदस्यों का और मेरे बहुत ख़ास मौलाना हाशिम साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे वालिद की जगह अब मुझे रख के और इस कमेटी का हिस्सा बनाया है और तहे दिल से मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबील्लाह। मोहतरम हज़रात, एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। आज 11 अगस्त है। 15 अगस्त को हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। ये 15 अगस्त का सारा प्रोग्राम इंशाअल्लाह अल जामिअतुल इस्लामिया अशरफुल मदारिस गद्दियाने में मनाया जाएगा। परचम कुशाई होगी और जश्न आज़ादी का एहतमाम होगा। आज हम आपको ये बताने के लिए यहाँ आए हैं कि इस प्रोग्राम का नाम है उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियाँ और वतन की आज़ादी। हमारे उलमा ने, जिनको आज लोग ताना देते रहते हैं कि भाई मौलाना लोग कुछ बोलते नहीं, मौलाना लोग मुसल्ला छोड़ते नहीं, मौलाना लोग हुजरे से बाहर नहीं आते, आप यकीन कीजिए यही मौलाना, यही उलमा हैं जो अपने अपने मुसल्ले छोड़कर सड़कों पे निकले थे तो पूरा वतन अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था। जो इन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, हमारे उलमा ने दी हैं, हम उनकी याद में ये प्रोग्राम करते हैं ताकि आने वाली नस्लों तक उन उलमाए किराम की कुर्बानियों का असर पहुंचता रहे। और हमारे जो बच्चे इस दौर में या बाद में पैदा होंगे उन्हें अच्छी तरह महसूस रहे, मालूम रहे कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, यहाँ के जमींदार हैं, हकदार हैं, हिस्सेदार हैं। और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की बदौलत आज ये मुल्क आजाद हुआ। सबने कुर्बानी दी है। देखिए ये झंडा है, तिरंगा झंडा मेरे हाथ में है, देख लीजिए। तिरंगे झंडे लगे हैं ना, हर जगह तिरंगे झंडे लग रहे हैं। इस तिरंगे झंडे में आप देखिए 3 रंग हैं, अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक हरा रंग है, एक सफेद रंग है, एक सुर्ख रंग है, लाल रंग। जबलपुर मध्य प्रदेश में मैं तकरीर कर रहा था। मैंने कहा जिसने भी इस झंडे का, तिरंगे का चुनाव किया है बड़ा दानिशमंद और अक्लमंद था। इसमें जो लाल रंग है सबसे ऊपर रहता है, ये हिंदू भाइयों का रंग है। और बीच में जो सफेद रंग है ये ईसाई भाइयों का रंग है। और नीचे जो ये हरा है ये मुसलमान भाइयों का रंग है। एक सरदार जी वहां खड़े हो गए, बोले हमारा किधर गया? तो मैंने कहा भाई झंडा में जो डंडा लगा है वो बाबा फरीदुद्दीन का है। तो आप देखिए इस झंडे से हम और इस तिरंगे से मोहब्बत कितनी करते हैं, कितनी मोहब्बत कर। हम वो लोग नहीं है कि 52 साल के बाद परचम को लहराएं। हम मुल्क की आजादी होते ही इस परचम को लहरा रहे हैं। और आज सिर्फ अपने घर पे नहीं, जावेद साहब ने तो पूरी बिल्डिंग ही का नाम तिरंगा बिल्डिंग रख दिया। बोलिए। और सिर्फ अपने घर पे नहीं, अपने मकान दुकान पे तिरंगा नहीं, सिर्फ मदरसों में तिरंगा नहीं, सिर्फ खानकाहों में तिरंगा नहीं, सिर्फ हमारे जलसों में तिरंगा नहीं है, बल्कि जब हम वो पवित्र जगह जिसका नाम मक्का और मदीना है, जब हम हज्जे बैतुल्लाह के लिए जाते हैं तो वहां भी ये निशान लेकर के जाते हैं। हम इतनी मोहब्बत अपने इस तिरंगे से करते हैं। इसलिए दोस्तों आज मैं सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया था। और जो फतवा जारी कर देते थे उलमा तो कौम उसके लिए सड़कों पे निकल आती थी। जब अल्लामा साहब ने फतवा जारी किया, और जारी कहां से किया? कोई यूनिवर्सिटी से नहीं, कॉलेज से नहीं, स्कूल से नहीं, मदरसे की टूटी चटाई पर बैठकर। जो लोग मेरे पास मदरसे मिलने आते हैं उनको मालूम है मेरी भी टूटी फूटी चटाई बिछी रहती है।
बोलो। इसी तरीके से जमीन पर बैठकर अल्लामा फजल हक खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद सादिर फरमाया। अब आप समझ गए, अच्छी तरह समझ लीजिए, अगर भारत में ये अरबी मदरसे ना होते तो हिंदुस्तान आजाद ना होता। इन अरबी मदरसों की देन है जो भारत आजाद नजर आ रहा है, अंग्रेजों की गुलामी से दूर नजर आ रहा है। कौन नहीं जानता मौलाना हसरत मुहानी को? मुहान आपके करीब है, कानपुर में, बहुत अजीमुशान और गिरा कद्र आपकी कुर्बानी रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जहां कुर्बानी थी, चाहे अल्लामा फजल हक खैराबादी हो, चाहे मौलाना हसरत मुहानी हो, तो उनका इश्क भी क्या था, वो मोहब्बत रसूल से भरा हुआ था। ये सब आशिकाने मुस्तफा थे। ये अंग्रेजों की चापलूसी और चम्मचगिरी करने वाले मौलवी नहीं थे। वो मौलाना हसरत मुहानी हैं जिन्होंने कहा था, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बरलाने वाला। और अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानी दिया, इनको अंडमान जजीरे में भेज दिया गया। जेल के अंदर थे, घर वाले मिलने के लिए गए और उस वक्त इन्होंने कहा था अंग्रेजों से, जेल में डालने वालों अंग्रेजों, वतन के खातिर मैं जेल के अंदर आया हूं, कुछ न करो फजल हक के साथ, इतना करो कि ये एक कलम दे दो, एक कागज दे दो, ताकि मैं अपने वतन हिंदुस्तान की तारीख लिख दूं कि मैंने वतन की आजादी में कैसे दुख सहे हैं। मैं तारीख लिखना चाहता हूं, हिस्ट्री लिखना चाहता हूं। अंग्रेजों ने कहा, अल्लामा साहब ये गेस्ट हाउस नहीं है, आप कैद खाने में आए हैं, न कलम मिलेगा न कागज मिलेगा। मगर अल्लामा फजल हक खैराबादी के हौसलों को सलाम। वो फरमाते हैं, तुम मेरे हौसले को तोड़ नहीं सकते। कोयला को कलम बना लिया और कपड़े को कागज बना डाला और उसी पर अस्सौरतुल हिंदिया नामी पूरी किताब लिख डाली। आप जरा तवज्जो कीजिए, जब घर के लोग मिलने के लिए गए तो उस दिन अल्लामा फजल हक खैराबादी का जनाजा उसी जजीरे से के जेल से निकल रहा था। घर वालों ने कहा, क्या हुआ, मुलाकात नहीं हो पाएगी? कहा, अब मुलाकात तो मैदान हश्र में होगी। तुम्हारा बेटा इस वतन के लिए कुर्बान हो गया, उनका तो इंतकाल हो गया, देखो जनाजा लोगों के कांधों पे आ रहा है। लेकिन घर वालों ने उस वक्त खुदा का शुक्र अदा किया था, ऐ अल्लाह, कुछ हो या ना हो, हमारे घर का एक बेटा अपने वतन हिंदुस्तान पर कुर्बान हो गया। क्या समझते हैं कितनी कुर्बानियां दी गई हैं? और हमारे खास तौर से इन उलमा ने कुर्बानी पेश की है। मौलाना लुत्फुल्लाह शाह अलीगढ़ी, ये मौलाना सैयद अहमद अशरफ कछोचवी के उस्ताद गिरामी हैं, इन्होंने कुर्बानी दी है, तब भारत आजाद हुआ है। कौन नहीं जानता मुफ्ती इनायत अहमद साहब काकोरवी को, कि काले पानी की सजा काट के जब वो बाहर निकल रहे थे तो उनके दाहिने हाथ में किताब थी, एक बाएं हाथ में किताब थी। एक किताब का नाम इल्मुस्सेगा था, एक किताब का नाम तवारीख हबीबे इलाह था। आज ये दोनों किताबें मुजाहिदे आजादी की लिखी किताबें अरबी मदरसों में पढ़ाई जा रही हैं। हमारे यहाँ चले जाइए मौला अली लाइब्रेरी में, आपको ये दोनों किताबें मिलेंगी। दरसगाहों में चले जाइए, ये दोनों किताबें मिलेंगी। तो इस मुजाहिद, पक्के सच्चे मुजाहिद की लिखी किताब आज भी मदरसों में पढ़ाई जा रही है। मोहतरम सामाईन किराम, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मौलाना फजलुर रसूल बदायूनी, मौलाना लियाकत अहमद साहब इलाहाबादी, दर्जनों सैकड़ों वो नाम हैं जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, तब जाकर के हिंदुस्तान आजाद हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने जान माल कुर्बान करके जिस मुल्क को आजाद कराया है, हम जब तक हैं इस मुल्क में, हमारी नस्लें हैं, हमारी औलादें हैं, इसी तरह हम अपने वतन के लिए कुर्बानी देते रहेंगे। और किसी के कुछ चाहने वाहने से होता नहीं है। याद रखिएगा, कुछ लोग भैंस का धंधा करते हैं, मतलब जब भैंस मर जाती है तो उसको छीलते हैं। तो जाहिर सी बात है, जो भैंस छीलता है वो तो चाहेगा रोज भैंस मरे और हमें छीलने को मौका मिले। तो उस गरीब के चाहने से कोई भैंस तो रोज मरती नहीं है, बोलो। इसी तरह किसी के चाहने वाहने से नहीं होता है। हमें इस मुल्क में बसाया है ख्वाजा गरीब नवाज ने, और गरीब नवाज की तरह ताकत और पावर ही हमें हटा सकता है। जब कोई गरीब नवाज की तरह ताकत और पावर ला नहीं सकता तो इस मुल्क से हमें हटा नहीं सकता।
वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। देखिए खुर्शीद भाई आपकी नजर है, बाकी 2 आदमी की जरूरत पड़ेगी, आ जाइएगा लेके। वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? बताओ भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, पहाड़ काट लिया है, चट्टान छोड़ दें हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ऑल इंडिया गरीब नवाज काउंसिल का पूरा साथ दीजिए, और जब जब आपको गरीब नवाज काउंसिल आवाज दे तो आप गरीब नवाज के मिशन को पूरा करने के लिए मैदान में उतरिए। तमाम तरीके के प्रोग्राम गरीब नवाज काउंसिल पूरे साल करती रहती है और अपनी कौम को, लोगों को जगाती है, और पूरी काउंसिल लोगों के अंदर ये एतमाद पैदा करती है कि हम ख्वाजा के हैं, ख्वाजा के रहेंगे, और ख्वाजा का मिशन इस मुल्क में इंशाअल्लाह ताला आम करते रहेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।